हेलो, एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। दिस टाइम वी हैव मिंट। ऑलराइट, सबसे पहले कॉमन नेम, इसको हम मिंट कहते हैं एंड इसका साइंटिफिक नेम मेंथा होता है। ये क्यों मैटर करता है ये आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अगर हम इसकी फैमिली से बात करें तो ये उसी फैमिली से आता है जिससे बेसिल, रोजमेरी एंड ऑरिगेनो आते हैं। अगर इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात की जाए, दिस इज रिफ्रेशिंग, स्लाइटली स्वीट एंड कूलिंग बिकॉज ऑफ मेंथॉल। अरोमा ब्राइट, हर्बल, साथ ही में एक कूलिंग सेंसेशन जरूर देता है। अच्छा, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है, पर मोस्टली हम 2 ही टाइप्स को यूज करते हैं, नेमली स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, एप्पलमिंट एंड चॉकलेट मिंट। फर्स्ट, स्पीयरमिंट। इसका साइंटिफिक नेम मेंथा स्पाइकाटा होता है एंड ये मोस्टली इंडियन कुकिंग में बहुत यूज किया जाता है, जैसे चटनी, सैलेड्स, रायता, बिकॉज ये माइल्ड होता है एंड स्लाइटली स्वीट होता है क्योंकि इसके अंदर मेंथॉल की क्वांटिटी 0.5% के अराउंड ही रेंज करती है। सेकंड, पेपरमिंट। ये आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स, इन सब में बहुत यूज किया जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कूलिंग होता है एंड स्लाइटली स्पाइसी होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज इसमें मेंथॉल की क्वांटिटी 40% तक जा सकती है, विच इज वेरी हाई। यही दोनों मेजर मिंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जनरली हम इस वाले मिंट को यूज करते हैं। ये है हमारा स्पीयरमिंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है। पेपरमिंट मोस्टली डेजर्ट्स या आइसक्रीम से बहुत यूज किया जाता है। जब आप खाते हो तो आपको एक फीलिंग आती है ना डिफरेंट सी, वो पेपरमिंट ही होता है। जनरली तो एप्पल मिंट एंड चॉकलेट मिंट भी होते हैं एंड वो डेजर्ट्स में, आइसक्रीम्स में और टीज, हर्बल टीज एंड मॉकटेल्स में यूज किए जाते हैं। बट हम उनके बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज वो उतने ज्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं होते, तो जनरली लोग इन्हीं को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। अगर हम फटाफट प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये काफी वर्सेटाइल है। सेवरी, स्वीट ड्रिंक्स किसी में भी यूज हो जाता है। इजी टू ग्रो है, आप कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट कभी कभी तो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है क्योंकि ये इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर लेता है तो ये कॉर्न भी बन जाता है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी को कूल करता है एंड कुछ लोग कहते हैं इम्यूनिटी भी सपोर्ट करता है। एरोमेटिक, काफी एरोमेटिक होता है, काफी रिफ्रेशिंग होता है, आपके फूड को एकदम मस्त लेवल पर लेके चले जाता है। एंड ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है कुछ जगहों पे, एज इट एक्ट्स एज एन एंटी माइक्रोबियल। ऑलराइट, अगर हम कॉन्स की बात करें तो समटाइम्स ये आपके गार्डन्स को इन्वेड भी कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है। सेकंड, इसकी स्टोरेज काफी प्रॉब्लमेटिक होती है बिकॉज ये बहुत जल्दी विल्ट हो जाता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत जल्दी विल्ट हो जाता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये अदर फ्लेवर्स को फटाफट ओवरपावर करता है, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। यू हैव टू यूज इट इन मॉडरेशन। एंड कुछ लोगों को पेपरमिंट का जो बहुत पंची फ्लेवर होता है नहीं पसंद आता, जैसे मुझे पर्सनली कुछ जगहों के आइसक्रीम्स नहीं पसंद आती बिकॉज ऑफ द पंची पेपरमिंट फ्लेवर। अब हमें कैसे राइट मिंट को पिक करना है, क्लीन करना है, यूज करना है, वो सब हम देख लेते हैं। प्लीज नीचे आ जाओ। ऑलराइट, तो मेरे पास ये पूरा बैच है एंड अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी अच्छी लीव्स भी हैं एंड बुरी लीव्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव सम गुड लीव्स लाइक दीज वंस एंड बैड लीव्स लाइक दिस, आई एम सॉरी, ये पता नहीं क्यों है, एंड दिस वन एंड अ लॉट मोर ऑल्सो। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें कैसे लीव्स को पिक करना है, कैसे अपने धनिया वाले भैया से बोलना है कि सही वाला पुदीना देना प्लीज। फर्स्टली, कुकिंग के लिए हम स्पीयरमिंट को यूज करते हैं। आप टेंशन मत लो, आपको पेपरमिंट जनरल नॉर्मली नहीं मिलेगी। आप किसी भी दुकान पर जाओगे सब्जी वाली, आपको स्पीयरमिंट ही मिलेगी, पेपरमिंट नहीं मिलेगी। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आपको स्पीयरमिंट को यूज करना है। बट अगर आप बेवरेजेस या डेजर्ट्स बना रहे हो तो हो सके तो पेपरमिंट्स कहीं से सोर्स हो जाए तो गुड फॉर यू। एप्पल मिंट एंड चॉकलेट मिंट अपने अपने स्पेसिफिक चीजों के लिए हैं, बट आई रियली डोंट थिंक वो इतनी इजीली मिलेंगी। तो अभी हम स्पीयरमिंट पर ही फोकस करने वाले हैं बिकॉज अभी कुकिंग पर सारा फोकस है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लीव्स हो आपकी वाइब्रेंट ग्रीन, कोई डार्क स्पॉट्स ना हो, कोई येलोइंग ना हो, स्टेम्स फर्म हो, काफी ज्यादा ब्रिटल या फिर ड्राई ना हो। दिस इज परफेक्टली फर्म, ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल मतलब होता है कि पापड़ की तरह कटाक से टूट जाए। एंड अरोमा स्ट्रॉन्ग हो, फ्रेश हो जब क्रश किया जाए, ओवर पावरिंग ना हो, उसकी आप टेंशन मत लेना, बस अरोमा ध्यान रखना। अब देखो हम कैसे देखते हैं। सबसे इजी तरीका एक सिंपल सी मिंट लीव को पकड़ने का है। आपको मिंट लीव लेनी है, उसे ऐसे तोड़ना है, आपको उस पर एक स्लैप मारना है एंड देन उसे स्मेल करना है। आपको बहुत ब्यूटीफुल स्मेल आएगी, एक मिंटी स्मेल आएगी। हमें मोस्टली इस लीफ को ब्रूज करना होता है एंड इसके ऑयल्स रिलीज होते हैं जो वो ब्यूटीफुल, दैट ब्यूटीफुल स्मेल। आई लव दिस मिंटी स्मेल। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस में मिंट को मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ। आई रियली थिंक अभी के लिए आई लव मिंट। देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ बैड लीव्स हैं, इनको मैं साइड करता जा रहा हूँ। आई विल शो देम टू यू
व्हेन दैट्स राइट टाइम कम्स। अब हमने सबसे पहले एक चीज समझी है कि हमें लीव्स लेनी है तो वो वाइब्रेंट होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए और उस पर कोई स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर से देखते हैं, ब्राइट है, ग्रीन है, कोई स्पॉटिंग नहीं है। स्पॉटिंग क्या होता है, ब्राइट ग्रीन ना होना क्या होता है। देखो ये लीफ ना तो ब्राइट है ना ग्रीन है और उसमें ढेर सारी स्पॉटिंग है, लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया। नॉर्मल भी देखते हैं, ये देखो आप, ये लीफ अच्छी तो है लेकिन ये ग्रीन नहीं है एंड देयर आर टू मेनी ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स एंड स्पॉटिंग। ये काम चला देगी, बट अगर आप मिंट खरीदने जा रहे हो, डू नॉट बाय समथिंग लाइक दिस, ओनली बाय मिंट अगर आपको ऐसी दिखती है। तो अगर मिंट ऐसी नहीं दिख रही देन डू नॉट बाय दिस। अगर ये पड़ी है तो फर्स्ट स्मेल दिस, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, देन ब्रूज इट, ब्रूज करके हल्का हल्का पानी सा निकलेगा, स्मेल दिस, आपको एक अच्छा सा स्मेल आएगा, देन यू कैन यूज दिस। अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट बाइंग एनीथिंग विच लुक्स एनीवेयर क्लोज टू दिस। अब हम देखते हैं कि हम इसे क्लीन कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मिंट के गुच्छे को ऐसे फैला लेना है एंड रैंडमली कोई भी पकड़ना है। जैसे मैंने ये पकड़ लिया, इसको साइड करो, आई विल शो यू अ प्रोसेस। ये प्रोसेस जनरली आपको किसी वीडियो में नहीं मिलता, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको 2 बोल्स रखने हैं। ऑलराइट, सो आपके हाथ में ये मिंट का गुच्छा है, आपको इसे एग्जामिन करना है। ओवरऑल ऊपर से सही लग रहा है, कोई ब्लेमिशेस नहीं है, कोई ब्राउनिंग वगैरह कुछ नहीं है, अच्छी खासी ग्रीन वाइब्रेंट ग्रीन है। तो आपको सिंपली एक लीफ को पकड़ना है, ऐसे तोड़ना है एंड एक बोल में, सेम विद द अदर लीफ तोड़ना है एक बोल में। ऐसे करेंगे हम, एक एक करके प्यार से हर एक पत्ते को आराम से तोड़ेंगे एंड ऐसे करते करते आपके पास एंड में 3 दोस्त बचेंगे। तो ये 3 लीव्स बचेंगी एंड ये ना मैं कॉकटेल गार्निशेस में यूज कर सकता हूँ, ये मैं प्लेटिंग में यूज कर सकता हूँ, किसी भी डेजर्ट की, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट ब्राउनी उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली बिरयानी के ऊपर रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। इसको प्यार से ऐसे तोड़ना है एंड इसे साइड में रख देना है एंड ये जो बचा आउट। अब यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, फिर से अपने बढ़िया से मिंट के उसको पकड़ेंगे एंड हम नीचे से शुरू करेंगे। पहले मैंने ये तोड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड में यहाँ पर भी 3 दोस्त निकले हैं, ये 3 लीव्स निकली हैं। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन सी ये स्टेम, दिस स्टेम, ये स्टेम बहुत ज्यादा मोटी है। वी डोंट नीड अ मोटी स्टेम, इट इज बिटर एंड इट डजंट टेस्ट गुड। तो हम इसको यहाँ, इसको यहाँ एंड इसको यहाँ, ये हमने अलग निकाल दी, वरना हम यहाँ से तोड़ देते एंड यहाँ से तोड़ने में ये एक्स्ट्रा पार्ट आता विच इज नॉट गुड। इसको हम साइड कर देंगे। सेम प्रोसेस हम वापस करते हैं। परफेक्ट एक बढ़िया सा हम मिंट का गुच्छा पकड़ेंगे, नीचे से एक, फिर से एक, नीचे से शुरू करो, बेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर से ऐसे जोर से पकड़ना है, ये पिक हो जाएगा। ये करेंगे हम बढ़िया से। यहाँ पर भी सेम इशू है, थोड़ा सा स्टेम बड़ा है तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। ये बड़ी स्टेम, इसको यहाँ रख दिया, ये 1, ये 2 एंड ये ऊपर का निकाल लिया। अब ये छोटा सा क्यूट लग रहा है तो आई विल स्टिल कीप इट असाइड, मे बी मैं इसे यूज़ करूँ। अब ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो मैं इसे एक छोटे से कटोरे में रख लूँगा। ये देखो नीचे के उतने अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इनको साइड कर दूंगा। यही मैं सबके साथ रिपीट करने वाला हूँ। ऐसे ही आप करोगे तो आपको ढेर सारे बढ़िया मिंट मिलेंगे। ऐसे ही आप काफ़ी देर तक पिक करोगे तो आपको ब्यूटीफुल लीव्स एंड नॉट सो ब्यूटीफुल स्टेम्स मिलेंगे। इनको मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन्हें यूज़ करो कुकिंग में, ऑल्दो कुछ लोग इनको टीज बनाने में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप चाय बना रहे हो तब आप इस स्टेम को अच्छे से धोने के बाद उसमें थोड़ी देर उबाल दो। आई हैव नॉट ट्राइड दैट, इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड यूज़ इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट थ्रो देम। जनरली लोग यही करते हैं, पीपल जस्ट थ्रो देम। ये इसको हम साइड रखते हैं। अब आता है मेन स्टार ऑफ द शो, ये हमारे मिंट लीव्स हैं। अब हमें इन्हें यूज करना है, लेकिन अब हम इन्हें कैसे यूज करें, ये तो गंदे हैं। बहुत आसान है, जो हम किसी भी गंदी चीज के साथ करते हैं उसे हम वॉश करेंगे। इसको हम जेंटली ऐसे swirl करेंगे एंड देन वी विल सिंपली ड्रेन देम। नाउ एक फाइनल मैं एक ऊपर से मार दूंगा एंड फॉर द मोस्ट पार्ट आपके मिंट डन है। अब हम इन्हें ड्राई करेंगे। यू कैन सी इसमें थोड़ा सा डर्ट निकला है एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो डर्ट बहता हुआ है। इन लीव्स पर डर्ट होता है, थोड़ी सी लीव्स में भी इतना डर्ट निकला है, तो इन्हें बिल्कुल हल्के में मत लेना। नेक्स्ट हम इनको ड्राई करेंगे। आपको अपनी लीव्स को सिंपली ऐसे स्प्रेड कर देना है, बहुत हल्के हाथ से काम करना, क्योंकि अगर आपने इन्हें ब्रूज किया, ये ब्रूज होते ही अपने ऑयल्स रिलीज कर देती है एंड सारा का सारा फ्लेवर निकल जाता है। अब ये मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। आप इन्हें 5-7 मिनट आराम से छोड़ दोगे, प्यार से ड्राई हो जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहो तो जल्दी चाहिए तो ऑल्टरनेटिवली इन्हें लाइटली डैब भी कर सकते हो, बट रिमेंबर लाइटली करना। यू डोंट वांट द मोस्ट फ्लेवरफुल मिंटी टिश्यू पेपर, यू वांट योर डिश टू बी फ्लेवरफुल, नॉट योर टिश्यू पेपर। सो एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत लाइटली हैंडल करना है
इनफैक्ट किसी भी अर्ब को जब भी आप डील करो किसी भी अर्ब के साथ, बहुत लाइटली उसे हैंडल करो। एक बार ये ड्राई होता है, द क्वेश्चन अराइजेस हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू। ऑलराइट, तो इसके यूजेस काफी बढ़िया हैं। सिंपली थोड़ी सी मिंट लीव्स लेनी है, डाल देनी है, एंड देन ऊपर से पानी। लीव दिस ओवरनाइट, एटलीस्ट कुछ आवर्स के लिए छोड़ दो। बहुत ब्यूटीफुल सा सटल सा फ्लेवर ये इंट्रोड्यूस कर देगा आपके पानी के अंदर। एंड आप इसे डिटॉक्स वाटर कह लो, इन्फ्यूज ड्रिंक कह लो, कुछ भी कह लो, आप इसे पी सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हो, फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। आप इसे कॉकटेल्स में यूज कर सकते हो। वी ऑलरेडी नो वर्जिन मोहितो एंड एवरीथिंग परफेक्ट है। आप इसे सैलेड में यूज कर सकते हो एंड रैप्स और रोल्स में भी यूज कर सकते हो, और गार्निश की तरह तो आप यूज कर ही सकते हो। इन ब्यूटीफुल छोटे छोटे मिंट लीव्स को आप धो के प्यार से ऊपर रख सकते हो, वरना आप इन्हें चॉप भी कर सकते हो। लेट्स लर्न चॉपिंग। देखो, बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जब भी आप किसी भी अर्ब को चॉप करो, प्लीज यूज अ शार्प नाइफ। मैं इसे पहले भी दिखा चुका हूँ क्यों, एंड अब मैं आज भी दिखाता हूँ। दिस इज अ डल नाइफ एंड दिस इज अ शार्प नाइफ। लेट्स सी द डिफरेंस। सबसे पहले मेरे पास ये ब्यूटीफुल मिंट लीफ है। अगर हमें इसे कट करना है तो मैं इसे ऐसे कट करूंगा, एंड ये कट तो होगा लेकिन ये साथ में ब्रूजेस भी देगा। देखो, तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज, ये कट तो हो रहा है बट ये ब्रूज बहुत ज्यादा कर रहा है, जिस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत सारे मिंट कट कर लोगे तो काफी सारा फ्लेवर यहाँ पे रह जाएगा इन ब्रूजेस की वजह से। ये ऐसे ऐसे स्मैश होता है जिस वजह से काफी सारा फ्लेवर यहाँ पे रह जाता है, आपकी अर्ब के अंदर खास फ्लेवर नहीं रह जाता। तो हमें इसको हराने के लिए वी नीड अ शार्प नाइफ। देखो, जनरली हम जब लीव्स को या अर्ब्स को कट करते हैं तो हम शिफोनार्ड मेथड को यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी वाली लीव को हम सबसे नीचे रखते हैं एंड देन छोटी लीव्स को उसके ऊपर धीरे 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 स्टैक करते हैं। Once you have a bunch of leaves stacked up properly, then हम उन्हें ऐसे क्लोज करेंगे and we have this something like this। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से इसको ऐसे पकड़ना है एंड देन डोमिनेंट हैंड से we go like this। Essentially what's happening is हम इन्हें बढ़िया इनके slices कर देंगे। You want you can use the stems, वरना you can throw them। ये हमारे पास beautiful शिफोनार्ड strips हैं, but honestly मैं आपको एक बात बोलूँ, mint काफ़ी छोटा होता है एंड अगर आप ये करने बैठे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बोलता हूँ। एक शार्प नाइफ लो एंड परफेक्ट, मिंट कट चुका है, ब्यूटीफुल गार्निश प्रिपेयर हो चुकी है। आप इसे बढ़िया सा कहीं पर भी स्प्रिंकल मार सकते हो। एक प्रो टिप दे सकता हूँ, एक सिंपल सी टिप। जब भी आपको अपने गैदर करने हैं इंग्रेडिएंट्स, तो आप प्लीज यहाँ से मत करो, नाइफ के आगे से, बिकॉज ये आपके नाइफ के शार्पनेस को खराब करता है। आप बैक से कर लो। लेट्स डू दिस वंस अगेन। हम थोड़े से मिंट लीव्स को लेंगे। मैं बहुत रफ चॉपिंग दिखा रहा हूँ आपको। 1 2, फिर से इसे पास लाते हैं। नाउ वी कैन सी वन थिंग कि हमारी लीव्स ब्रूज नहीं हुई हैं, इंस्टेड ये ब्यूटीफुली कट हुई हैं। ज़्यादा देर इसे खाली मत छोड़ना, फटाफट विल्ट होता है एंड सारे अपने ऑयल्स को ये पीछे ही छोड़ देगा। अगर मैं इसे ज़ोर से दबाऊँ ना यूँ, आई होप यू कैन सी यहाँ पे ऑयल कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, यहाँ पर नहीं है। यू कैन सी द डिफरेंस। सो अब मेरा चॉपिंग बोर्ड वर्ल्ड का मोस्ट मिंटी चॉपिंग बोर्ड बन चुका है, बट मेरी डिश के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। दिस इज वाई आई एम प्लीज आस्किंग यू गाइज, अपने अर्ब्स को ब्रूज मत करो, एक शार्प नाइफ से ही कट करो। ऑलराइट, तो हम एक बार और देख लेते हैं रफ चॉपिंग को। एंड आई फील मेरा चॉपिंग बोर्ड थोड़ा वॉबल कर रहा है। वी हैव टू डू समथिंग। Whenever you have a wobbling chopping board or uneven surface, टिश्यू लेना है, उस पर लाइटली पानी, we roll it। अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर हमें अनइवन चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स सी, आई फील यहाँ से वॉबल कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी दिक्कत है, तो मैं इसको इस साइड ले आऊँगा। फिक्स्ड। 1 and 2, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, एंड नाउ वी हैव इट, हमारा ब्यूटीफुल गार्निश रेडी मिंट। एक और तरीका जिसमें मिंट को काफ़ी यूज़ किया जाता है वो है हमारी मॉकटेल्स। सो मॉकटेल्स में हम क्या करते हैं, हम सिंपली मिंट को लेते हैं, वॉश करते हैं एंड वी जस्ट स्लैप करके, आपके हाथ पे आपको दिखेगा कुछ रिलीज हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिलीज हुआ है। एंड ये वो ब्यूटीफुल मिंटी ऑयल्स हैं, वो अरोमा इसकी, ये हम अब एज इट इज अपने ड्रिंक में डाल देते हैं।
इससे क्या होता है, आपकी ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग फील करती है एंड दैट्स इट। पर इसको ज़्यादा देर अगर आप छोड़ दोगे तो वो बिटर भी हो जाती है, तो इसको फटाफट पी लेना। ऑलराइट, सो अब हमने मोस्टली मिंट को डिस्कस कर लिया है। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ विल वी स्टोर दीज ब्यूटीफुल लीव्स, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत कम होती है। बल्कि आप देखो, मैंने इन्हें पिक किया था एंड पिक करते ही थोड़ी थोड़ी देर में ही ये थोड़ी थोड़ी विल्ट हो रही हैं। सो समर्स में तो इन्हें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है स्टोर करना, विंटर्स में आप इन्हें फिर भी स्टोर कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने इन्हें सुखाया था ना, वैसे ही आप इन्हें कवर करो लाइक दिस एंड देन यू कैन स्टोर देम, एज सिंपल एज दैट। ये शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 3 to 4 डेज कहीं नहीं जाने वाली आपके रेफ्रिजरेटर में। अगर आप इन्हें लंबा चाहते हो तो आप इन्हें फ्रीज ड्राई कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर्स में। बट आई रियली डोंट लाइक दैट प्रोसेस, बिकॉज आई हैव सीन मेरी मिंट लीव्स काफी बार विल्ट हो गई हैं वो करने से। ड्राइंग, आप इन्हें सिंपली डिहाइड्रेटर में ड्राई कर सकते हो, सन ड्राई कर सकते हो एंड देन आप उन्हें ब्लेंड करके एक जार में मिंट पाउडर की तरह रख सकते हो। एंड फाइनली वैक्यूम सील कर सकते हो। मेनी पीपल डोंट हैव अ वैक्यूम सीलर, मेरे पास है बट मैं फिर भी नहीं कर रहा। मैं फ्रेश लेता हूँ, कुक करता हूँ, यूज करता हूँ एंड देन आई थ्रो देम अवे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई लव दिस। अगर आपको कोई भी अपनी बात शेयर करनी है, कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, कुछ कॉमेंट्स, कुछ फीडबैक है, प्लीज कॉमेंट में अभी कर दो। हर कॉमेंट का रिप्लाई आता है लॉन्ग फॉर्म में। इफ यू वांट मी टू शो यू वैक्यूम सीलिंग एंड अदर टेक्निक्स ऑल्सो, लेट मी नो डाउन बिलो, आगे से वो भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।